फ्लिपकार्ट एक ऐसा नाम जो इंडिया के ऑनलाइन शॉपिंग का बादशाह बन गया है। इमेजिन कीजिए वो टाइम जब फ्लिपकार्ट नहीं था। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत नेसेंट स्टेज में थी। तब दो यंग एंटरप्रेन्योर्स सचिन और बिनी बंसल, जिन्होंने उनकी जर्नी स्टार्ट की एक सिंपल आइडिया से, और वो आइडिया था ऑनलाइन बुक्स बेचना। आज हम जानने वाले हैं फ्लिपकार्ट की इनक्रेडिबल सक्सेस स्टोरी और जानेंगे एक स्मॉल ऑनलाइन बुक स्टोर कैसे बन गया एक बिलियन डॉलर बिजनेस। तो फ्लिपकार्ट शुरू किया था बेंगलोर के दो दोस्तों ने, सचिन बंसल और बिनी बंसल। उनकी जर्नी तो तब शुरू हुई जब आईआईटी दिल्ली के ये दो एलमनी सचिन और बिनी अमेज़ॉन के लिए वर्क कर रहे थे, और तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में और भी बेहतरीन हो सकती है। जब अमेज़ॉन इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में भी अमेज़ॉन जैसा कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड बनाएं। और ये आइडिया आने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने की जर्नी शुरू की, और एक छोटे से अपार्टमेंट में उन्होंने अपना ऑफिस बनाया। वहाँ पे अपनी खुद की वेबसाइट बनाई और वहाँ पे ऑनलाइन बुक सेल करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट रेंज बढ़ाना भी शुरू कर दिया। फिर भी तब इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बहुत नेसेंट स्टेज में ही था, और तब उन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लॉजिस्टिक्स और पेमेंट्स को लेकर। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और कस्टमर के लिए एक हैजल फ्री एक्सपीरियंस लाने के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए। शुरुआती दिनों में सचिन और बिनी वेंडर्स मिलने में बहुत चैलेंजेस फेस करते थे, जो अपने प्रोडक्ट्स उनके प्लेटफॉर्म से सेल करने के लिए रेडी होंगे। उनमें कितने सारे वेंडर्स को ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता था। लेकिन ये चैलेंज ओवरकम करने के लिए सचिन और बिनी ने एक यूनिक अप्रोच रखा। वो उन वेंडर्स को पर्सनली जाके मिलते थे और उनके प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट के लिए सेल करने के लिए कन्विंस करते थे। उन्होंने डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल किया और बहुत सारे वेंडर्स को पर्सनली मिलके उन्हें ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के बेनिफिट समझाए। उसमें से ही एक इंसिडेंट है जब वो एक वेंडर को विजिट करने के लिए जयपुर गए थे। सचिन और बिनी ने तब उनका पूरा दिन उस वेंडर के साथ स्पेंड किया, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑनलाइन सेलिंग करने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए बहुत पोटेंशियल है। तब जाके दिन के एंड में वो वेंडर मान गया और उसका प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने के लिए तैयार हो गया। सचिन और बिनी का ये पर्सनल टच और उनके वेंडर्स को लेकर डेडिकेशन फ्लिपकार्ट के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बढ़ाने में काम आया, और उनकी सक्सेस का ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है। और तब आया उनका फर्स्ट मेजर टर्निंग पॉइंट 2010 में, जब उन्होंने एक वेंचर कैपिटल फंड से $10 मिलियन फंड रेज किया, और ये फर्स्ट टाइम था उनकी कंपनी के लिए, और इस फंड का उन्होंने इस्तेमाल अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए किया। फिर उन्होंने कुछ न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस की, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, होम डेकोर और बहुत कुछ। उन्होंने अपने खुद के लॉजिस्टिक्स भी लॉन्च किए, जिसकी वजह से डिलीवरी फास्ट और इफ़िशिएंट हो सके। आने वाले सालों में फ्लिपकार्ट ने कंटिन्यूसली न्यू प्लेटफॉर्म इनोवेट और इंट्रोड्यूस करने पर भी ध्यान दिया। उन्होंने उनका खुद का पेमेंट सिस्टम फ्लिपकार्ट पे लॉन्च किया और कुछ कंपनीज को भी एक्वायर किया, जैसे कि मिंत्रा और फ़ोनपे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस और डाइवर्सिफाई हो गया। बट उनका बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट 2014 में आया, जब उन्होंने बिग बिलियन डेज सेल अनाउंस किया था, और ये फर्स्ट टाइम था इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कि इतना मैसिव सेल हुआ था। इसका रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था फ्लिपकार्ट के लिए, और तब फ्लिपकार्ट ने $100 मिलियन के प्रोडक्ट सेल किए थे सिर्फ 10 घंटे में, और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस था, जिसके कारण फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मेजर प्लेयर बन गया। लेकिन दोस्तों, सक्सेस के साथ कंपटीशन भी आती है। अमेज़ॉन ने इंडियन मार्केट में 2013 में एंटर किया और फ्लिपकार्ट को बहुत बड़ी कंपटीशन मिल गई, लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और इनोवेशन और न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करना जारी रखा। कंपनी ने खुद का प्राइवेट लेबल जैसे कि स्मार्ट बॉय भी लॉन्च किया, जो कस्टमर के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। और 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% स्टॉक एक्वायर किए $16 बिलियन में, और फ्लिपकार्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट ई कॉमर्स एक्विजिशन बन गया। और ये फ्लिपकार्ट के लिए बहुत बड़ी जीत थी, और उन्होंने दुनिया को दिखा भी दिया।
फ्लिपकार्ट की सक्सेस के बाद सचिन और बिनी ने कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है फ्लिपकार्ट समर्थ, जो कि स्मॉल और लोकल बिजनेस जो कि महिला या कारीगर चलाते हैं उनको एम्पावर करता है। इस प्रोग्राम के अंडर फ्लिपकार्ट इन छोटे बिजनेसेस को हेल्प करता है कैटलॉग में और ट्रेनिंग देता है कि कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं वो उनके प्रोडक्ट्स। फ्लिपकार्ट उनका फाइनेंशियल सपोर्ट और कस्टमर बेस भी प्रोवाइड करता है। इस प्रोग्राम से फ्लिपकार्ट ने हज़ारों स्मॉल बिजनेस को एम्पावर किया है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की है। आज फ्लिपकार्ट इंडिया की लार्जेस्ट ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जो 200 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं और 150 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट ने अपना बिजनेस दूसरी कंट्रीज जैसे श्रीलंका और नेपाल में भी एक्सपेंड किया है। सो दोस्तों, फ्लिपकार्ट की ये सक्सेस स्टोरी से हमने क्या सीखा? सबसे पहले, कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों न दिखते हो, लेकिन अपने ड्रीम्स को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमेशा इनोवेटिव और एडेप्टिव रहना चाहिए, जिससे कंपटीशन से बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे। और लास्ट, हमेशा कस्टमर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड इट, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।